हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेम टॉपिक पे, जो कि हमारा आज टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इससे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड पे ही एक लेक्चर बनाया था, पार्ट 9 था हमारा। उसमें हम लोगों ने थोड़ा क्या एक्स्ट्रा एक हो गया था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और सलाइवरी ग्लैंड। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हम लोग सिक्रीशन और पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए हम लोगों ने, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस के बारे में पढ़ा, उसके पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स के नामों के बारे में पढ़ा कि बेसिकली कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल प्रेजेंट होता है और मैक्सिलरी प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने इसके बात की है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे किस किस पोजीशन पे हैं ये ग्लैंड्स। ठीक, उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, शायद आपको याद हो, कुछ ने कमेंट्स भी किए हैं। तो कमेंट्स किए तो धन्यवाद, आप वीडियो देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहिए, ये ज़रूरी है। और हमारे क्वेश्चंस का आप ज़रूर कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि भाई देखो, हम खुद अपने पर्सनली आपका कमेंट्स हम सीन करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट 2 पे, जो कि हमारा बचा हुआ पार्ट था, जो क्या है, लीवर है और पैनक्रियाज है। तो अभी हम लोग बात करते हैं लीवर पे, जो कि बोर्ड पे हमने कुछ डिटेल्स लीवर के बारे में लिख दिए हैं। तो देखिए, लीवर बेसिकली क्या है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब आप सोचते होंगे कि सर लीवर को ग्लैंड क्यों बोला गया, क्योंकि बाबू देखो, लीवर भी बहुत सारे सिक्रीशंस करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और बाइल जूस पता है कहाँ काम करता है, बाइल जूस हम लोग के फैट को डाइजेस्ट करने में काम करता है। अब देखिए, हमारे बॉडी में अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक, हम सभी को पता है कि क्या सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन, ये दोनों क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स के डाइजेशन की बात कर ली हम लोगों ने। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला कौन है बाबू, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अभी हम बता देते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले हैं आपको ये पेप्सिन, जो कि क्या पहले प्रोपेप्सिन फॉर्म में होता है। इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसी तरीके से फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस काम करता है। तब ये बाइल जूस बनता कैसे है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है। हम इस मैकेनिज्म पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा लीवर के बारे में जान लें। तो अभी तक तो हमने एक बोर्ड पे लिखा कि लीवर हमारा क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो बाबू, लीवर को हम लोग हेपेटिक सेल के भी नाम से जानते हैं। लीवर के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे हेपेटिक सेल के भी नाम से हम लोग लीवर को जानते हैं। उसके बाद उसको हम लोग बाइल ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि क्या, हम लोग के बॉडी में और भी बहुत सारे लोबुलेटेड ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा एल्वोलाई जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, वो भी हमारा लोबुलेटेड ऑर्गन है। उसी तरीके से हमारा क्या, ये लीवर भी लोबुलेटेड ऑर्गन है। अगर एक लीवर को आप डिवाइड करिएगा तो लीवर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। हमने गलत बोला, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। तो 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। तो आप जब डायग्राम देखिए या फिर आप एनाटॉमी के स्ट्रक्चर कीजिएगा, अगर लीवर के एनाटॉमी की बात कीजिएगा, तो आपको लोब्यूल्स कभी सेम साइज के नहीं दिखेंगे। राइट साइड आपको बड़ा दिखेगा और लेफ्ट साइड आपको छोटा दिखेगा। सेम हमारे हार्ट का भी क्या है, लोबुलेटेड मतलब है क्या, लोबुलेटेड ऑर्गन है, या फिर ये बोलिए कि सेप्टेट ऑर्गन है, डिवाइडेड है वो। सभी को पता है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, तो बाबू क्या, वो भी सेप्टेट है। उसके बीच में आपको सेप्टम मिलेंगे जो कि उसको डिवाइड करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि लीवर अपना क्या क्या फंक्शन करता है, फिर उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म को आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बाइल जूस को फॉर्म करता है, बाइल जूस किस तरीके से एक्शन करता है हमारे बॉडी में। ठीक, तो आइए हम पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है बाबू, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, अभी हमने बताया। ठीक, इट सीक्रेट्स बाइल 500 to 1000 ml पर डे। बाइल एक जूस है जो कि क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट इज ए बाइल लोब्ड विथ लार्जर राइट लोब। हमने बताया ना कि अगर मान लीजिए कि ये क्या है, ये अगर लीवर है तो ये क्या हुआ, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हुआ और ये हमारा राइट पार्ट हुआ। आप ऐसे मत देखिएगा इसको, इस तरीके से आप अपने बॉडी पर देखिएगा कि हमारा क्या है, राइट पार्ट और ये हमारा
लेफ्ट पार्ट है। तो ये जो यहाँ लीवर हम लोग का प्रेजेंट है, ये राइट पार्ट कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और ये लेफ्ट पार्ट कैसा होगा, थोड़ा छोटा होगा। लीवर का एक बहुत बढ़िया एक कैटेगरी, मतलब कि क्या उसका फीचर्स है कह सकते हैं, उसके पास रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर बेसिकली ह्यूमन में बात कीजिए तो किसी ऑर्गन के पास रीजेनरेशन की कैपेसिटी नहीं है, और फर्स्ट टाइम रीजेनरेशन की कैपेसिटी हम लोग को प्लैनेरिया में देखने को मिला। उसके बाद कुछ रेप्टाइल्स में आपको मिल जाएंगे क्या, रीजेनरेशन की कैपेसिटी देखने को। कभी आप करके देखिएगा, छिपकली का पूंछ काट दीजिएगा, पाप नहीं लगेगा, पूंछ काट दीजिएगा, उसको कहीं बांध के रख दीजिएगा, पैक करके रखिएगा, आप देखिएगा पूंछ कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा, खुद से नया एक पूंछ बन जाएगा। तो ये क्या था, ये रीजेनरेशन था। वही रीजेनरेशन ये हमारे डाइवर्सिटी, हमारे ऑर्गेनिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी एक ऑर्गन में देखने को मिलेगा, और वो ऑर्गन कौन सा है हमारा बाबू, लीवर है। ये क्या है, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्या है, रीजेनरेशन। देखिए इतना एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि बाबू ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 में है तो केवल 10 का ही जाने, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता है। ठीक, फर्दर क्या था पॉइंट हमारा, कि इट इज अ बाइलोब्ड विथ लार्जर राइट लोब हैविंग ए गॉल ब्लैडर। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा लीवर होता है, जस्ट उसके ऊपर एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और यही गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारा बाइल जूस बनाने का काम करता है। ठीक, अभी हम लोग स्ट्रक्चर के साथ इसके स्टडी करेंगे। ठीक, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर लोब्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए क्या हुआ, ये दो हमारे क्या है, लोब है। मान लीजिए ये लिवर को ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, एक बड़ा एक छोटा लोब। ये दोनों लोब क्या करेंगे, केमिकल को सीक्रेट्स करेंगे, इनके पास भी अपना एक पाथवे होगा, और ये गॉल ब्लैडर का ही बाबू अपना एक पाथवे होगा। ये जो दो पाथवे आकर जहाँ मिलेंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि इसका काम ही है बाइल जूस बनाना। तो जो बाइल जूस बनाएगा, जिस डक्ट के थ्रू जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो कैसे, मैक्सिमम हम लोग को पता है कि कोई भी हार्मोन्स होता है वो क्या, दो तरीके का होता है, या तो एक्सोक्राइन या तो एंडोक्राइन। इस बारे में हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो भी क्या, एक पाथवे को देता है। अगर बिना डक्ट के अगर जा रहा है कोई सिक्रीशन, तो क्या है, वो एक्सोक्राइन है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉडी के पास जा रहा है। अगर वो डक्ट के थ्रू जा रहा है तो कैसा है, एंडोक्राइन है। क्यों, क्योंकि उसको एक पाथवे चाहिए, एक पैसेज भी चाहिए। हमारा फूड पाइप भी क्या है, एक डक्ट है, एक नाली है, जिसमें कि क्या हमारा फूड जाता है। किस फॉर्म में जाता है, बोलस के फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि द बाइल सिक्रेटेड बाय द लिवर सेल इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक, ये जो बाइल जूस हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए इसमें स्टोर होता है, क्योंकि इसके पास से भी दो आपको मिलते हैं केमिकल, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ क्या करता है, ये बिलरुबिन और बिलवर्डिन को सिक्रेट करता है। आपने सुना होगा कि एक डिजीज है जॉन्डिस, आम डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है बाबू, कि यही गॉल ब्लैडर या लीवर माल फंक्शन कर देता है, और क्या करता है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन के लेवल को हाई कर देता है। इस वजह से क्या होता है, बॉडी येलो कलर का होता है, जिसको कि हम लोग देसी भाषा या इंडिया मतलब हिंदी में बोलते हैं कि पीलिया हो गया है। जॉन्डिस का यही कंडीशन होता है कि गॉल ब्लैडर का माल फंक्शनिंग की वजह से इंक्रीजमेंट ऑफ बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन। और उसमें कौन ये रोल प्ले करता है, हमारा लीवर। थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो ये डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट क्या था, कि बाइल इमल्सिफाइड द फैट प्रेजेंट इन द बॉडी। ये आपको हम बताएं अभी। अब आप कभी एक बात बता रहे हैं, आप इस पे कभी मतलब सोचिएगा। कभी आप किसी भी ड्रिंक करने वाले आदमी को देखिए जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेता हो, तो आप देखिएगा कि बॉडी तो उनका क्या होता है, थीन होता है, लेकिन ये पूरा एब्डोमेन का स्टमक रीजन बहुत ज़्यादा फैटी होता है। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से सेरोसिस होता है, किसमें, लिवर सेल में। लिवर सेल में सेरोसिस होने की वजह से लिवर सेल डैमेज होने शुरू होते हैं। तो डैमेज हुआ तो कुछ टाइम के बाद रीजेनरेट तो होता है, लेकिन ये कंटिन्यू होने की वजह से ये ओके नहीं कर पाता है, काम को ठीक से नहीं कर पाता है। तो जब सोचो कि लीवर अपना काम नहीं करेगा बाबू, तो क्या वो फैट को तोड़ पाएगा, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब फैट नहीं ब्रेक करेगा तो कहाँ होगा,
वो हमारे मस्कुलर रीजन में एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और लीवर को कैसा बना देगा, फैटी लीवर। तो मोस्ट ऑफ द अल्कोहलिक केस में दो ही चीज होता है, पहला बाबू लीवर सेरोसिस और दूसरा होता है फैटी लीवर। आगे अभी हम लोग बात करते हैं अब मैकेनिज्म पे कि ये कॉमन बाइल डक्ट क्या है, किस तरीके से बाइल सिक्रीट करता है। एक डायग्राम पे हम लोग पूरा इस चीज को समझते हैं। ये हमारा है बाबू क्या, डायग्राम किस चीज का, लीवर का। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा बेसिकली जो मैकेनिज्म है। ठीक, हम क्या बोले थे कि लीवर कैसा है बाबू, बाइलोब्ड है। देखो ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। राइट लोब आप देखिएगा कि थोड़ा क्या है, साइज में बड़ा है, और लेफ्ट लोब क्या है, थोड़ा साइज में छोटा है। क्यों, क्योंकि इस राइट लोब के पास गॉल ब्लाडर एक और है प्रेजेंट, जो कि क्या इसके साइज को बड़ा कर देता है। ठीक, बाकी ये छोटा वाला है। अब ये दोनों लोब से नली निकलता है, शहर और गांव का नली नहीं बाबू, ये इसका क्या अपना खुद का डक्ट होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, लेफ्ट बाइल डक्ट और राइट बाइल डक्ट। बाइल डक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये लीवर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, और बाइल एक तरह से क्या है, जूस है। जिस तरीके से इंटेस्टाइन भी क्या बनता था, इंटेस्टाइनल जूस बनाता था, उसी तरीके से हमारा लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल कहाँ होता है, हमारे लीवर के अंदर। जब ये बाइल फॉर्म कर लिया, अब बाइल बनाया, तो बाइल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। अभी नाम हमने लिया था तो सोचा कि लिख भी दें। ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, बाइल को बनाते हैं। ठीक, जब बाइल बना तो बाइल कैसा था, एग्जैक्ट एक्शन के फॉर्म में नहीं था। वो क्या किया, बाइल बनाकर किसको ट्रांसफर किया, गाल ब्लैडर को। अब ये गाल ब्लैडर क्या करेगा, उसको और थोड़ा थिक बनाएगा, उसको काम करने के लायक बनाएगा। और जब ये इसको मैन्युफैक्चर करके बढ़िया से काम करने के लायक बना देगा, तो क्या करेगा, इसी डक्ट के थ्रू क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। और जब ये दोनों डक्ट आकर जिस जगह पर मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक बाबू, मैकेनिज्म और भी है, लेकिन अभी 10 के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। बाकी बहुत ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक, तभी हम लोग को इतना तो पता चल गया था इसके पास रीजेनरेटिव कैपेसिटी है। ठीक, अगर हमारा केवल 20% भी अगर लीवर अगर ओके है, तो आगे चल के क्या वो मेंटेन करके अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, रीजेनरेशन की अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस की क्या है, इसके पास रीजेनरेशन की कैपेसिटी है। ठीक, तो ये था हमारा लीवर का स्ट्रक्चर। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या ये ज़रूरी है। और यही बिलिरुबिन और ये बिलिवर्डिन बढ़ा तो क्या कॉज करेगा बाबू, जॉन्डिस। ठीक, और लीवर के हम दो डिजीज के बारे में आपको बता दिए थे, एक सेरोसिस और एक फैटी लीवर, जो कि किस वजह से होता है, अल्कोहल को ड्रिंक करने की वजह से होता है। ठीक, अभी ये हमारा लीवर था। आगे हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज पे, कि पैनक्रियाज कैसा है, किस तरीके का है, कैसा फंक्शन करता है, और पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पैनक्रियाज बेसिकली क्या हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमिनल रीजन में ही प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियाज का क्या काम है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। ठीक, आइए थोड़ा हम लोग पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पहला फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन था, हमारा लीवर था, और सेकेंड कौन है, हमारा पैनक्रियाज है।
इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड परफॉर्मिंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। देखो बाबू, एक पैनक्रियाज ही है जो कि क्या दोनों की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे इसमें और ध्यान से पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन फंक्शन कब करता है और एंडोक्राइन फंक्शन कब करता है, मतलब कि कौन से एक्टिविटी पे हम लोग उसको बोलते हैं कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है और किस फंक्शन और किस एक्टिविटी पे हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है। ठीक, इट सेक्रेट्स अ पैनक्रिएटिक जूस एंड हार्मोन्स, मतलब कि क्या, एक तो ये पैनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट कर रहा है और दूसरा क्या, हार्मोन्स। ठीक, और वो हार्मोन्स कौन सा है बाबू, इंसुलिन, आप सभी को पता है कौन सा है, इंसुलिन। ठीक, इट ओपन्स बाय मेन पैनक्रिएटिक डक्ट, मतलब कि ये भी क्या बाइल की तरह किसी पाथवे से ही आता है, मतलब किसी न किसी डक्ट के थ्रू ही आता है। आइए हम लोग थोड़ा उसको डायग्राम पे समझते हैं। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं। आइए मान लीजिए कि ये एक बाइलोब लीवर का स्ट्रक्चर है, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ से 2 डक्ट निकल रहा है और आगे चल के क्या बना रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, और इधर आपको बाबू प्रेजेंट है, इधर आपको बाबू प्रेजेंट है क्या, इधर सब आपको डिओडेनम प्रेजेंट है, ऐसे मान लीजिए डिओडेनम है, और इस साइड में आपको क्या प्रेजेंट है, ये पैनक्रियाज, कैसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, ये इधर से राइट साइड से राइट बाइल डक्ट है, ठीक, जो कि हमने पिछले बार अभी बनाया था, राइट बाइल डक्ट, और ये क्या है, लेफ्ट बाइल डक्ट। नीचे क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। हम पूरा उतना नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले वाले डायग्राम में हमने लिख दिया था, आप समझिएगा कि ये कॉमन बाइल डक्ट है। और ये हमारा क्या है बाबू, पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज क्या किया, पैनक्रिएटिक जूस को दिया। ठीक, ये बाइल क्या किया, बाइल जूस को दिया। अब ये जब बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक जूस मिक्स हुआ तो ये कहाँ आया, इस डुओडेनम के पास आया। कहाँ, डिओडेनम के पास। कैसे, यहाँ से ये सेम आकर डक्ट क्या होगा, मिलेगा, और ये कॉमन सारा डक्ट कहाँ आकर निकलेगा, इस डिओडेनम के पास। तो डिओडेनम कौन कौन से चीज़ों को ले रहा है, पहला फूड को ले रहा है जो कि क्या हमारे माउथ से ओसोफेगस के थ्रू जा रहा है। ठीक, दूसरा बाइल जूस को ले रहा है, ठीक, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक, तीसरा पैनक्रिएटिक जूस को ले रहा है। ठीक, पैनक्रिएटिक जूस को ले रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपको ये सवाल पूछ दे कोई कि बाबू हमारे डिओडेनम में क्या क्या आता है, तो आपको पता है कि पहला क्या, फूड आता है, फिर बाइल जूस आता है और फिर पैनक्रिएटिक जूस आता है। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि इस ऑर्गन को हम लोग मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ये किस तरीके से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। तो आइए हम लोग उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं लिख लेते हैं। ठीक, बेसिकली अगर देखा जाए तो इस ऑर्गन के बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन अभी आप लोगों को केवल 2 ही पढ़ने हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो उस चीज़ में क्या आप पूरे डिटेल में इसके एनाटॉमी को भी पढ़िएगा कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं, सारे केमिकल इसके वेरिएशंस पढ़ने हैं। हम लोगों ने पढ़ा है तो हमको पता है, लेकिन अभी आप लोग को उतना नहीं देना है। आइए, क्या पहला हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन पे। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब कि जब पैनक्रिएटिक जूस निकाल कर
क्या किया, फूड के डाइजेशन में हेल्प किया, तो क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा। मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डक्ट ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं, डक्ट ग्लैंड। क्यों बाबू, क्योंकि ये बिना डक्ट के क्या सिक्रीशन नहीं हो रहा है ना। पैनक्रियाटिक जूस क्या हो रहा था, आकर हमारे कहाँ मिल रहा था, कॉमन बाइल डक्ट के साथ, और उस बाइल जूस के साथ मिक्स होकर कहाँ जा रहा था, डिओडेनम के पास। तो जो भी ग्लैंड डक्ट के फॉर्म में आएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। ठीक, अब ये एंडोक्राइन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है। तो आप कहिएगा सर डक्ट नहीं होता है तो फिर कैसे सिक्रेट करता है, तो ये बाबू डायरेक्टली ब्लड में करता है, डायरेक्टली सेक्रेट्स इन ब्लड। ठीक, डायरेक्टली सीक्रेट्स इन ब्लड। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि क्या था, हमारा पैनक्रियाज बनाता क्या था, इंसुलिन। ठीक, और इंसुलिन बनाने वाला सेल कौन सा है, पैनक्रियाज का बीटा सेल है, जो कि क्या काम करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। किसको, शुगर लेवल रेगुलेशन। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और पता होना भी जरूरी है, इसको लिखते रहिएगा आप लोग। ठीक, इंसुलिन बनाया, तो इंसुलिन बनाया तो कहाँ देगा, ब्लड में देगा, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी शुगर है, मिनरल्स है, आयन्स है, जो भी है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर ये इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में आया तो क्या इसको ब्लड में लेने के लिए किसी डक्ट का जरूरत पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है। ये डायरेक्ट ऑर्गन क्या किया, ब्लड के पास भेज दिया, क्योंकि इस पैनक्रियाज के पास भी तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, और वो क्या किया, इसको फॉर्म करके डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, जो कि क्या कर रहा है, शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कि हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या डक्ट के हेल्प से अपना काम करता है। आज के लिए इतना ही, हमको ये थोड़ा डिटेल में, अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जो भी सवाल है आपने कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया कीजिए। ठीक, थैंक यू।